कभी कभी जिंदगी में बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात चल रही है आज कुंभ राशि अप्रैल माह 2025। यहाँ पे जैसे आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, दूसरे भाव में राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान। चतुर्थ भाव में गुरु है और पंचम भाव में फिलहाल मंगल है। लेकिन मंगल जो है आपके कर्क में पहुंच जाएंगे 5 अप्रैल को। इसी प्रकार से दोस्तों सूर्य जो है मेष राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें अष्टम में केतु है। तो होता क्या है दोस्तों, दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह होने से, हालांकि सूर्य बुध की जो युति है, यानी कि एक तरीके से एक अच्छा योग भी है, एक बुरा योग भी है। बुरा योग क्या है दोस्तों? बुरा योग ये है कि राहु और शनि एक साथ विराजमान है, इनकी दृष्टि भी अष्टम पे पड़ी हुई है। ऐसे में आप लोगों के समक्ष एक जो समस्या पैदा होने वाली है इस माह, वो ये है कि जैसे चाचा ताऊ होते हैं परिवार के रिलेटिव, या उनसे संबंधित कोई सदस्य है जो आपके एक तरीके से पिता के वंश में जो होते हैं, वो उन पे कोई ना कोई शारीरिक विपत्ति आ सकती है। यहाँ पे सबसे जो ज्यादा दिक्कत की बात है दोस्तों, वो यही है। यानी कि अगर विपत्ति आती है शरीर पर, तो आपको देखो यहाँ पे शनिवार के दिन जो सबसे बड़ा उपाय करना है वो ये है कि जो तेल होता है उसका छाया दान करना है, यानी कि उसमें अपनी शक्ल देखकर उसका दान करना। इस चीज से देखो ये कष्ट मिट तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके जो रिलेटिव है, जैसे पिता, दादा, चाचा ताऊ, ये सब, इनके ऊपर जो कष्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा। यानी कि कम कष्टों के साथ उन्हें अपना देखना पड़ेगा या आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस दान से आपको बहुत कुछ एक तरीके से देखा जाए राहत मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इसका नेगेटिव पक्ष तो मैंने बता दिया। पॉजिटिव पक्ष क्या है दोस्तों? पॉजिटिव पक्ष जो है वो ये है कि संपत्ति में इजाफा हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं से जो विवाद चल रहे थे संपत्ति को लेकर, उनको आप लोग जो है वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपकी संपत्ति जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर जो जैसे चाचा ताऊ ये सब जो होते हैं, तो वो जो एक तरीके से मतभेद चल रहे थे वो समाप्त होंगे और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, राहु है यहाँ पर, ठीक है, शनि के साथ। तो ससुराल पक्ष से भी, पक्ष जो होता है उससे भी आप लोगों को कोई ऐसा, जैसे स्टील के बर्तन हो गए वो नहीं लेने, लोहे या स्टील के बर्तन कुछ नहीं लेना है। साथ ही साथ कोई अगर आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक का सब सामान देते हैं, जैसे फोन हो गया, पंखे हो गए, कूलर वगैरह इस टाइप के, या कुछ भी ससुराल पक्ष की तरफ से इस माह या जब तक ये युति बन रही है तब तक अगर आपको वहां से कोई भी ऐसा सामान मिलता है तो आप ना ले, जूते भी ना ले। ये कुछ चीजें हैं बहुत ही साधारण सी, ठीक है ना, जिसका आप लोग इस्तेमाल अपने जीवन को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। ये जो समय है उससे निकल सकते हैं। हालांकि संपत्ति में इजाफा है, गुरु भी आपके चतुर्थ भाव में, ऐसे में गुरु जो है बहुत कुछ आपकी आशाएं जो है उसे पूरा करेंगे। यानी कि आपकी आशाओं के अनुरूप यहाँ पे आपका कार्य होता हुआ दिखाई देगा। गुरु माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके पिता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कोई वाहन है
या कोई जमीन है, उसका सुख आप लोगों को प्रदान हो सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए तो गुरु की दृष्टि जो है दसम भाव पे पड़ रही है। ऐसे में आप लोग के जो एक तरीके से रास्ते हैं, उन पे थोड़ी सी रुकावट आपको महसूस दे सकती है। इस बात को मैं पहले ही बता रहा हूं, महसूस दे सकती है। आप एक तरीके से प्रेशर में रहेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो प्रेशर जो है उससे आप बहुत ही आराम से बच के निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि प्रेशर आपको दिखाई देगा कि आपके ऊपर प्रेशर है, दूसरे लोग भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, लेकिन यहाँ पे वो प्रेशर कार्य नहीं कर पाएगा और आप जो है एक सीढ़ी और ऊपर जा सकते हैं। यानी कि तरक्की की सीढ़ियां यहाँ पे आप लोग चढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं। शनि जहां खराब है द्वितीय भाव में, वहीं इसकी एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि जिसे वक्री दृष्टि भी कही जाती है दोस्तों, वो आपके 11वें भाव में यानी कि स्वयं के भाव में पड़ी हुई। तो धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि जो है 4 तारीख तक रहेगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। उसके बाद कर्क में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखो, छठा, आठवां और 12वें भाव में जितने भी थोड़े से, छठा और आठवां कह सकते हैं हम, इनमें जितने भी एक तरीके से देखा जाए उग्र ग्रह जो होते हैं, वो अच्छा फल प्रदान। नौकरी में जब आपके सामने दिक्कतें आएंगी, जब आप बहुत ज्यादा दबाव में महसूस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मंगल जो है, मंगल के उपाय जो है आप लोगों को उबार देंगे उस दिक्कतों से। यहाँ पे जितना हो सके राम का नाम आप लोग जपते रहिए। राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, जितना हो सकेगा उतना जपिए। यहाँ पे बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। विदेश में अगर आप लोग रह रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग दबाव महसूस करें, लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि देखो सबकी कुंडली इसके अनुसार नहीं, ये हम एक थोड़ा सा अंश बताते हैं। तो उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो अधिकतर लोगों के लिए विदेश से जो कार्य कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक समय रहे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मंगल जो है आपके लिए मंगल ही मंगल करेगा। यहाँ पे मंगल की वजह से आपके धन में भी इजाफा होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके प्रथम भाव में, यानी कि कंट्रोल करने के लिए शनि को स्वयं मंगल यहाँ पे विराजमान है। आपके राशि स्वामी है शनि, वो दूसरे भाव में, हालांकि लाभ भाव होता है, ये भी एक तरीके से जमा पूंजी परिवार का होता है। काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें सबके साथ चलती रहती। यहाँ पे मंगल आप लोगों को संभाल के आगे की तरफ लेके जाएगा। मंगल की स्तुति कीजिए, श्री राम की स्तुति कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार को हो सके तो कुछ ना कुछ, अगर बहुत छोटा सा उपाय है, ठीक है, राम का नाम के साथ साथ मंगलवार को एक पान जो होता है, मीठा पान, वो हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दूं मैं दोस्तों आप लोगों को, पान में सुपारी या चूना ना हो। फिर देखिए आनंद जीवन का इस छोटे से उपाय से। बहुत ही सरल उपाय है, कुछ नहीं करना है, प्रभु का नाम लेना है, सब कुछ आनंद ही आनंद से कटेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपके अष्टम भाव की, सप्तम भाव भी अगर देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है आपके। यहाँ पे व्यापार आप लोगों को थोड़ा सा दबाव महसूस देगा, सभी को देगा, चाहे वो नौकरी पेशा है चाहे वो व्यापारी है। दबाव तो महसूस सभी को देगा, लेकिन उस दबाव में एक अलग ही आनंद है। उस दबाव से जब आप लोग निकलोगे ना, वो सफलता जो है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छी है। हालांकि आप लोगों के ऊपर 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब फिलहाल तो इस महीने तो अच्छा ही है, ठीक है। 18 मई को राहु जब निकलकर
आपके प्रथम भाव में आएंगे, तो आप लोगों को और भी आनंद महसूस देगा। वो चीजें करवाएगा राहु आपसे जिसकी आप लोग उम्मीद भी नहीं। यहां पर अगर देखा जाए तो केतु केतु बहुत चीजों से आपको बचाता हुआ दिख रहा है। यानी जितना प्रभु में आपका मन लगेगा उतने ही कष्ट आपके दूर होते जाएंगे, क्योंकि केतु अष्टम में। यहाँ पे हो सकता है आपकी जिज्ञासाएं जो है किसी गूढ़ विद्या की तरफ भी मुड़ जाए, उनकी तरफ जिज्ञासाएं आपकी शांत ना हो। लेकिन जो भी है अच्छा है। प्रभु का जितना नाम लेंगे आप लोग इस समय, उतना ही ज्यादा आप लोगों को अपने जीवन में सरलता महसूस देगी। ये बहुत ही सरल चीज बता रहा हूं दोस्तों। ये ऐसी चीजें हैं कि जीवन जो है उसे सरल कीजिए आप, प्रभु का नाम जपते हुए। 12वां भाव हालांकि व्यय का भाव होता है, यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैंने बता दिया विदेश से बहुत कुछ लाभ है। एक चीज और है दोस्तों, हो सके तो कोई जैसे मंदिर है वहां पे अगर रोजाना नहीं जा सकते आप लोग, कम से कम मंगलवार के दिन जरूर जाइएगा, इससे काफी लाभ मिलेगा आपको। बाकी तो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं है इस माह कि आप लोगों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत पड़े। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम पसंद आए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।